मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स। और आज मैं अभी यहाँ उपस्थित हूँ, बसपा का कार्यालय, बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय राजनगर में स्थित हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे जो कुलदीप जी जिला अध्यक्ष, और उनके साथ में और बहुत से कार्यकर्ता उपस्थित हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस, उस पर क्या कहेंगे जनता के लिए। जी मुझे बताइए कि जी कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो मुझे बताइए जनता के लिए आज क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं जनपद गाजियाबाद के समस्त क्षेत्रवासियों को व अपने बहुजन समाज पार्टी के समस्त नेतागण कार्यकर्तागण को बधाई देता हूं और आपसी सौहार्द बनाकर रखें, है मेरी कामना है। और कोरोना वायरस से बचकर इस त्यौहार को इस तरीके से बनाएं कि जो कोरोना वायरस की चपेट में ना आए कोई। सबको बधाई देता हूं पुनः। मुझे सर ये बताइए कि जैसे अगर यदि आपने अभी कोरोना वायरस की बात की थी, लेकिन क्या है कि तमाम जैसे मामले आते रहते हैं। अभी अगर हम बात करें कि एक डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, उसकी मतलब जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो उस पर जैसे इस तरह की घटनाएं चल रही, इस पर क्या कहेंगे। डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आपको डॉक्टर गिरफ्तार होने के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा। हम इक्के दुक्के की बात नहीं करेंगे कि इक्का दुक्के डॉक्टर के साथ कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आपको ये जानना होगा, मानना होगा कि आज अगर देश के अंदर, देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर, अगर जिसने सबसे ज़्यादा साथ दिया है कोरोना वायरस काल के अंदर, वही डॉक्टर ही हैं और नर्स हैं। सर मुझे बताइए कि जैसे कि ये एक ना मतलब जो वीडियो हैं जैसे आते रहते हैं, मतलब लोगों पर क्या है कि लोग परेशान हैं, अत्याचार वगैरह हो रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे, मतलब कुछ कहेंगे इस पर। बोलेंगे अपना नाम बताइए सर, अपना नाम क्या। मेरा नाम राधेश्याम त्यागी है। सबसे पहले तो मैं 74वें स्वतंत्रता दिवस की सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। और वीडियो वगैरह का आपने बताया, वीडियो तो देखो जी, अब इसको कुछ कह नहीं सकते, ये झूठी हैं सच्ची हैं, बाकी ये अफवाहें भी बहुत हैं। बाकी बीमारी कोरोना वायरस की बीमारी तो है ही, वह पूरे विश्व में चल रही है, तो मानना तो पड़ेगा। कहीं एक आध देश में होती तो हम तो भी ये सोच लेते, हो सके कोई प्रोपेगेंडा रचा हो किसी ने। पूरे विश्व में चल रही है तो बीमारी तो है। इस सब मैं कर रहा हूँ अत्याचार, मतलब लोगों को सताना, गरीब लोगों पर अत्याचार करना, उसकी बात करते, उस पर क्या कहेंगे। अत्याचार तो ये सरकार की नीतियों की कमी है। कुछ सरकार की रीति नीति जो सही हों, ठीक हों, तो अत्याचार बंद हो जाएंगे। अब ये प्रोपेगेंडा रचते हैं, कुछ विपक्षी दल हैं, कुछ ना कुछ करवाते हैं। तो बीजेपी की सरकार नाकाम है इस मामले में, तो हम तो यही चाहेंगे हो सके बहन जी का शासन दोबारा से आवे लौट के, और बहन जी के शासन में सब लोग सुरक्षित रहे थे, तो ठीक होगा। 2022 में बहन जी का शासन आवे तो बहुत ही अच्छा होगा। जी कुलदीप जी मुझे ये बताइए, मुझे बताइए आपका नाम क्या है। मनोहर चौधरी, जिला उपाध्यक्ष। मुझे बताइए कि जैसे कि अभी 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपके जो अगर जिला गाजियाबाद की बात करूं या फिर आसपास के क्षेत्र की बात करूं, तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर। सबसे पहले सभी जनपदवासियों को जिला कमेटी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, महानगर कमेटी की तरफ से, विधानसभा कमेटी की तरफ से सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई 74वें स्वतंत्रता दिवस की। और जैसे अभी हमारे प्रभारी जी ने आपको बताया, 2022 के लिए जब जब अत्याचार बढ़ा है, जब जब जुल्म बढ़ा है, तब तब हमारी पार्टी सत्ता में आई है। अभी जिस तरह आप देख रहे हैं, जो परेशानी लॉकडाउन में या इससे पहले या जो वर्तमान में चल रही है, या एनकाउंटर हो रहे हैं, ये गुंडों के और माफियाओं के एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं। हमारे प्रभारी जी ने आपको बताया, ये एनकाउंटर जो हो रहे हैं विरोधियों के हो रहे हैं। तो ये विरोध ख़त्म करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा मिशन है, सैलाब है, समुद्र है। ये 2022 में एक एक कार्यकर्ता मेहनत करके, और हमारी विधानसभा में सेक्टर और बूथ का काम शुरू हो गया है। हम सेक्टर और बूथ पर मेहनत करके 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर दम देंगे। मुझे बताइए सर, आपका नाम क्या है। मेरा नाम शकील खान है, मैं महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद। मनोहर चौधरी साहब, अभी आपने मुबारकबाद के रक्षाबंधन के और 14 अप्रैल रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के आपने मुबारकबाद के लिए पोस्टर लगवाए थे, यानी कि होर्डिंग लगवाए थे। अभी कुछ अराजक तत्वों ने उन आपके चेहरे पर कालिक पोत दिया, ऐसा क्यों, उन लोग क्यों। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। हो सकता है ये लोग विपक्षी हो, पक्षी हो, क्या कह सकते हैं, लेकिन जिनका काम अराजकता फैलाना है,
हम उन पर अगर अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। तो हम उनको भी ये कहना चाहते हैं कि वो जिस भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या जिस भी समाज के हैं या जो भी उनका इससे उद्देश्य था, इससे हटे के अपनी पार्टी के लिए काम करें, अपने मेहनत से आगे बढ़ें। और 2022 में आप देखना एक एक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि अब परेशानी का आलम ये है कि बहुजन समाज, अपर कास्ट, जो गरीब है वो बहुत परेशान है। और बहुजन समाज पार्टी की आप देख रहे हैं डेली दिन ब दिन आप सभी पत्रकार भाई आते भी हैं, यहाँ ज्वाइनिंग भी होती है, तो उससे भयभीत होकर कहीं ना कहीं ये लोग परेशान हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। और मैं फिर से कहूँगा, आप देख लेना, गाज़ियाबाद का एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के लिए तन मन धन से लगा हुआ है और 2022 में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आदरणीय बहन जी 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। सर जैसे अभी होल्डिंग पर बहुत सारे लोगों की और भी फोटो थी, मगर उन लोगों को तो किसी ना कैसे नहीं आता, सिर्फ आप ही के फोटो पर उन्होंने तारीख को कह सकते हो। अब इसमें क्या कह सकते हैं, ये तो आप पत्रकार भाई पता करें, ये बताएं। आपकी किसी से निजी कोई? नहीं, कोई निजी दुश्मनी नहीं है। चलो, हमारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही काम करते हैं, लोग ऐसे ही आपसे चिढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, मुझे बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकील खान है, मैं बहुजन समाज पार्टी से महानगर अध्यक्ष हूँ। शकील खान जी, आज स्वतंत्रता दिवस है, आज इस उपलक्ष्य में भारत की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं जनपद की जनता को, गाज़ियाबाद की जनता को, महानगर की जनता को, सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आगे शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और शुभकामनाएं देते हुए सबसे ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे बसपा के सिपाही हैं, सब मेहनत में लग जाएं। बस 2022 की चिंता करें और कोई भी चिंता, सब अपने घरों से निकलें और अपने सब इसी पे मेहनत करें। बस 2022 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये लक्ष्य बना के चलना है। जी जी सर, जैसे अभी आपको नई नई जिम्मेदारी दी गई है, माननीय बहन जी ने, शमसुद्दीन नाइन साहब ने और जिला अध्यक्ष कुलदीप ओके जी ने आपको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो आप इसको कैसे संभाल पाएंगे? गाज़ियाबाद बहुत बड़ा क्षेत्र है। देखिए, गाज़ियाबाद बड़ा क्षेत्र है, जिम्मेदारी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बसपा का हर सिपाही, हर पदाधिकारी मेरे साथ में कंधे कंधा मिला के चल रहा है, तो मुझे नहीं समझता कि मुझे दिक्कत किसी भी काम में आएगी। ये पदाधिकारियों की मेहनत है, सबकी मेहनत रहेगी मेरे साथ में, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और 2022 में सरकार बनाने का काम करेंगे। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे कुछ संगठन हैं, मतलब सोशल मीडिया पर भी चलते रहते हैं, तो उनका कहना है कि वो हमेशा मतलब बुराई में लगे रहते हैं। उनका कहना है कि बीएसपी मतलब संघर्ष की तरफ बढ़ रही है या फिर ख़त्म है, इस तरह की कुछ बातें होती हैं, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, अगर कोई आगे बढ़ता है, बीएसपी का सैलाब आने वाला है, सब जानते हैं इस बात को। बीएसपी का सैलाब आएगा तो जो विरोधी होंगे उनको तो दिक्कत रहेगी ना। वही लोग चाहेंगे भाई बीएसपी पार्टी ऐसी है वैसी है, जो भी है। आप ये बताइए, बीएसपी में लॉ एंड ऑर्डर, जब सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहा बीएसपी में? आप मुझे बताइए। जब सरकार आई है, सारे, जैसे राइन साहब ने बताया था, जितने भी क्रिमिनल लोग थे, सब अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए बीएसपी में हर आदमी सुरक्षित रहता है, किसी भी धर्म का। और सबसे बड़ी बात ये, बीएसपी पार्टी जो है कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है, ये सबको साथ लेकर सबको सम्मान की राजनीति करती है। और इसीलिए हम बहुजन समाज पार्टी का हमने लिया है और हम इसमें पूरी मेहनत करेंगे और तरीके से करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को 5वीं बार सरकार बनाने की पूरी ताकत लगा देंगे। जी 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 सर, मुझे बताइए आपका नाम क्या है? हमारे माननीय महामंत्री जी हैं, वो अच्छे से विस्तार से बता देंगे। मैं क्षमा चाहते हुए उनकी तरफ माइक ले मैं सीधा महामंत्री जी का। आप अपना बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन तो दो, मुझे बताएंगे, आप अपना। मेरा नाम राजकिशोर शर्मा है और मैं बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हुए 21 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ जी। और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी चलती चली आ रही है, सेम प्रारूप में ब्राह्मण समाज भी बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता चला रहा है। अब समय बहुत नज़दीक है और सबकी आंखें उनकी पट्टियाँ खुल चुकी हैं। 2007 उत्तर प्रदेश में फिर से रिपीट होने जा रहा है। 2007 जैसी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इसके बावत जब कोई, आप कहते हैं ना, जब हाथी चलता है पीछे धूल उड़ती है, जब हम चल रहे हैं आगे, तो कुछ चीज़ें हैं कि विरोधी विपक्ष कुछ ना कुछ तो कहेंगे, उनको कुछ मुद्दा तो चाहिए। हम जितने भी प्रोफेशन के लोग हैं, चाहे अधिवक्ता एसोसिएशन हो,
चाहे रोटरी क्लब की एसोसिएशन हो या कोई ब्राह्मण समाज की एसोसिएशन हो या किसी भी हमारे अंबेडकर साहब की जन्मोत्सव समिति की एसोसिएशन हो या काशीराम साहब की कोई संस्था चल रही हो या DS4 हो या बामसेफ हो या मिशन 78 हो, सारे के सारे कसम ले चुके हैं, शपथ ले चुके हैं कि इस तरह की हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम अपनी माननीय नेताजी के आदेश के अनुसार ही वो सब कहेंगे जो हमको वहाँ से अनुमति होती है, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ अनुशासन की पार्टी है। यहाँ पर उतना ही हम बोलते हैं जितना हम कर सकते हैं, बिना करे ये पार्टी कभी कोई वक्तव्य नहीं देती है। और ये सब पूर्ण बहुमत के साथ में सारी संस्थाएं जो मैंने आज तक गिनवाई हैं, चाहे बौद्ध समाज की ले लीजिए या मुस्लिम समाज की ले लीजिए, क्रिश्चियन समाज की ले लीजिए, मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश का एक अधिवक्ता होने के नाते कई रूप से कई स्वरूप में भ्रमण कर चुका हूँ। मैं ऐसा नहीं कि 21 साल पुराना बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ इसलिए तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं जनता की आवाज़ को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये निश्चित है कि इस बार सरकार बहुजन समाज पार्टी की ही 2022 में बनने जा रही है। और यहाँ पर इसीलिए बहन जी ने बड़ी शालीनता के साथ में सभी को कोरोना का ख्याल रखते हुए धैर्यपूर्वक और गले मिल करके एक तरह से सोशल जो डिस्टेंसिंग, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये इन लोगों ने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, हमारी सामाजिक दूरी नहीं बननी चाहिए, हमारी पर्सन टू पर्सन शरीर की दूरी बननी चाहिए। तो उसको मानक को अप्लाई करते हुए हम लोग पूरा सभी के घर घर एक एक जो कार्यकर्ता है उसके यहाँ पे हम शरीक होना शुरू होना आज से नहीं, जब काशीराम साहब मिशन लेकर के चले थे तब से हमारी ये परंपरा है, हम उसको कायम करते चले आ रहे हैं, उसको ही कायम रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं बोलने को, तो हमारी पार्टी पे इतने महापुरुषों के ऊपर इतने लेख हैं कि बाबा साहब के साथ क्या हुआ था। ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ब्राह्मण सबसे पहले अगर है तो बहुजन समाज पार्टी का है, क्योंकि अन्य सब दलों में देश आज़ादी के टाइम से आज तक ब्राह्मण ठगा गया है। और 2007 में बहन जी ने देश आज़ाद होने के बाद से जब से उत्तर प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा विधायकों का सम्मान, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का विधायक टिकट देकर के सम्मान, सबसे ज़्यादा वहाँ पर लाल बत्ती और ये सब देकर के सम्मान जो ब्राह्मण समाज का बहुजन समाज पार्टी ने किया है, पूरा ब्राह्मण समाज इस प्रदेश नहीं देश के अंदर आभारी है बहन जी का शासन देखने के लिए। जी सर, मुझे एक लास्ट सवाल बताइए कि जैसे अगर मैं अन्य सरकार की बात करूँ, दूसरी सरकारों की बात करूँ या फिर मौजूदा सरकार भी है, तो उसमें क्या है कि थोड़ी जातिवाद वाली मानसिकता देखने को मिलती है, मतलब एक तरह से वो हिंदुत्व का प्रचार मतलब किया जाता है। तो मुझे बताइए, क्योंकि आप BSP के पुराने कार्यकर्ता हैं, आपने बोला कि मैं काफ़ी टाइम से मतलब BSP में कार्यकर्ता रहा हूँ और सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि आप BSP की विचारधारा किस तरह की है, क्या सिर्फ बहुजन समाज की या फिर कुछ सभी समाज को लेकर चलती, किस तरह की विचारधारा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी नाम से ही स्पष्टीकरण हो जाता है, बहुजन मतलब सर्वजनों की पार्टी, वो तो बड़ा हमारे नाम में ही है। हम भारतीय जनता कहें या अन्य कोई कांग्रेस कहें, वो प्राइवेट लिमिटेड कोई अपनी फर्म बनाए अलग है, या अन्य हम नहीं कहना चाहते हैं कि जो हमारे साथ में चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी भी हमारे साथ आई चली गई या अन्य लोग आए। बहुजन का मतलब है यहाँ पर जितना भी जितना समाज है वो सभी की खुद की पार्टी है। हमारी पार्टी में बड़ा अच्छा जितना आज आप करोगे बहन जी उतना ही ज़्यादा आपको सम्मान देंगे। वहाँ प्राइवेट संस्था हमारे यहाँ पे नहीं है कि आज एक ये मदर है तो कल को बेटा बनेगा, बेटा है तो पोता बनेगा, नहीं। कल को मेरे सबके पीछे के पायदान पे बैठा हुआ अगर आज मनोज भी पंडित बैठे हैं, अगर वो भी निकल के आते हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं तो आज उनको यहाँ इस सीट पे आने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी पार्टी में वो समान विचारधारा है। तो हमारी पार्टी में कोई धर्म नहीं माना जाता, कोई जाति नहीं मानी जाती, सर्व समाज सर्व धर्म की। कभी भी बहन जी के एक एक स्टेटमेंट में आप देखेंगे, ट्वीट हमेशा देती चली आ रही हैं, कभी भी आप देखेंगे वो कभी किसी विशेष धर्म पर, किसी जाति पर कभी कोई टीका टिप्पणी कभी नहीं करती हैं। हमेशा सबका साथ, सबका विकास हमारे साथ ही रहता है। और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, अन्य लोगों ने हमारे नारे चुराए हैं। यो तो पहले हमारा नारा चला करता था 2007 में, ब्राह्मणों का नारा ये मतलब हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। देखो 2007 में सरकार बनी, अब ब्राह्मणों की बारी चल गई है लोगों की कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, बहन जी हाथी लखनऊ जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती चली आ रही हैं और होना ही है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 8-10 बरस हो चुके हैं
कुछ हम नहीं ऐसे समाजों का ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी बहन जी का आदेश होता है। जो अन्य लोग हमारे ऊपर टिप्पणी टिप्पणी कर देते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, हम जाटव हैं, या हम नाई धीवर धोबी खटीक हैं, हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं, हम बुद्धि से वोट से ही सिर्फ, और हमारे पास दूसरा हथियार नहीं है। हम कभी भी लड़ाई झगड़े में कोई विश्वास ही नहीं रखते। सर, जैसे बीजेपी को ब्राह्मणों की पार्टी कहा गया है और बीजेपी की सरकार है यूपी में, और ब्राह्मणों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, मैं उनके बारे में टिप्पणी करना शायद मेरे इस अवसर पर अच्छा नहीं होगा, जैसे मेरी नेता का आदेश है। हम इसके बाद अन्य जगह पे कह सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर आप और हम आकलन कर रहे हैं कि वो इंडिविजुअली ब्राह्मण पर तो है ही, क्योंकि वो उस पार्टी, वो इस विचारधारा की है। जो थोड़ा आगे बढ़ेगा तो उसको साफ उसका रास्ता कर दीजिए, पर बेसिक जो कंसेप्ट है उनका, जिसको हम और आप नहीं शायद समझ पा रहे हों, वो है अपने विरोधियों को ख़त्म करना। ये सेकंड चैप्टर है, प्रथम अध्याय है विरोधियों का ख़त्म करने का इस पार्टी का, कि जो भी आदमी, जो भी पार्टी या जो दल का नेता आगे निकल के समाज की सेवा करके सरकार बनाना चाहे, उसके पीछे पहले सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट संस्था है ईडी, सीबीआई, उसको छोड़ दो, उल्टे सीधे केस लगाओ, उसको अंदर करो। वहाँ से भी निकल के, जब हम पवित्र हैं, पाक हैं, बहन जी पे, हम पे, हमारे कार्यकर्ता पे कोई आरोप लगा ही नहीं सकता। तो इस तरह से उन्होंने क्या काम किया है, जो जिन दल की पार्टी की बात कर रहे हो, पहले तो वो ईडी छोड़ते हैं विपक्षी पे, सीबीआई भेजते हैं विपक्षी पे, वहाँ से बात ना बने तो फिर वो इनकाउंटर वाली लिस्ट प्रोसेस आपके सामने है। उसमें एक जाति नहीं, सभी जातियों का जो विरोधी है उनकी लिस्टिंग करके उनका बनाया जा रहा है। आपके सामने जीता जागता सबूत है। ये लोकतंत्र है हमारा। यहाँ कहाँ गवाही देता है कि तुम कोई सरकार थोड़ी सी कुछ है तो वहाँ पर कुछ आपके विधायक कम है तो दूसरे के विधायक खरीद लो, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दो। हमारी बहन जी तो कभी नहीं करती। राजस्थान में सरकार दूसरे को खरीद लो, गिरा दो, हम तो कभी नहीं करते। कांग्रेस हमारे विधायकों को, गरीब विधायक होते हैं हमारे, उन्हें हम तो वोट से जीत के आते हैं, उनको खरीद लो, सरकार गिरा दो। ये कहाँ की परंपरा कहती है? ये राजनीति नहीं है। राजनीति करती है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करती है। क्यों करती है? कि उसको बनाने वाले माननीय काशीराम साहब हैं। और काशीराम साहब क्यों करते हैं? क्योंकि इस संविधान को देश में बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर साहब हैं। हम उस प्रारूप के सदस्य हैं, हम जातिवादी के नहीं हैं। उस बहुजन समाज पार्टी उस चेन सिस्टम से आई हुई है। हर गरीब का सम्मान है यहाँ। पाल समाज में हमारी जब सरकार बनती है, पाल समाज में, गढ़िया समाज में जाते हैं, हमारी बहन जी उसको लाल बत्ती दे करके भेजती है, तो पाल समाज, गढ़िया समाज ये कहता है कि देखो मेरे घर पे आके बत्ती खड़ी है। आज तक नहीं खड़ी हुई, इतने साल में, देश आज़ादी होने से 74वां साल हो गया। क्यों जा करके खड़ी होती है? वो बहन जी की मान मर्यादा, बहन जी का सम्मान और बहन जी का कार्य प्रणाली है। वाल्मीकि समाज में लाल बत्ती जा करके खड़ी होती है यहाँ किसी अन्य पार्टियों में, कभी दलों में नहीं देखेंगे आप। कश्यप समाज में होती है। अभी मेरे यहाँ सेन समाज में वो बैठे होंगे, बाबूलाल का सेन साहब चले गए होंगे, लाल बत्ती लेकर के चला करते थे। को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और बहन जी को अपने नेता मानते हुए आज हम आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो सभी को मेरी शुभकामनाएं। हमारा जो सर्व समाज में हम जा रहे हैं, हमारा मुख्य एजेंडा है विकास। जो 2022 की तैयारी है हमारी, वो सिर्फ विकास है। और वो विकास क्या है? जैसा कि हम पूर्व में कर चुके हैं, हम उसी नारे और उसी एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मैं जनपद की बात करता हूँ अपने की, उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहा। जब हमारी सरकार चली 2007 से 12 तक, तो माननीय बहन जी ने पूरे जनपद में जो गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको मकान बना के दिए। मान्यवर शहरी कांशीराम आवास योजना के अंतर्गत जो गरीब लोग थे उनके बच्चों को स्कूल बना के दिए। वो शिक्षा ले रहे हैं, लेके एक प्री नर्सरी से लेके और ग्रेजुएशन तक की। लंबे समय से आप देख लीजिए, चाहे बीजेपी की सरकार चली हो या कांग्रेस की चली हो, सपा की चली हो, जनपद में ना ही तो किसी ने मकान बना के दिए हैं, ना ही किसी का शिक्षा की तरफ जोर रहा है। माननीय बहन जी की सरकार चली तो माननीय बहन जी ने मान्यवर कांशीराम जी के नाम से नंदग्राम में डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया। जबकि हमारे जनपद की आबादी लगातार बढ़ती रही है, मगर डिग्री कॉलेज कोई नहीं बढ़ा। अब आबादी बढ़ रही है तो बीमारी बढ़ेंगी। किसी का ध्यान चिकित्सा की तरफ नहीं था। माननीय बहन जी की सरकार चली तो माननीय बहन जी के द्वारा संजय नगर में संयुक्त जिला अस्पताल बनाया गया, और जिसमें आज भी कोरोना के इलाज हो रहे हैं। तो हमारा तो मुख्य एजेंडा विकास ही है। और बहन जी का आपको सभी को मालूम है कि बहन जी को लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है, कानून के लिए जाना जाता है।
तो बहन जी के बारे में तो हम यदि कई दिन भी बात करते रहे उनके विकास की तो वो कम नहीं होंगी। तो हम अब जैसे कि जब सरकार थी तो टीचरों की भर्ती हुई, पुलिस में भर्ती हुई, रोजगार मिला, मकान मिला, शिक्षा मिला, सम्मान मिला। यदि सम्मान की बात करें तो हम सर्व समाज के अंतर्गत गई और हमारे नेता ने चाहे तो त्यागी समाज से हो, राजपाल त्यागी जी को मंत्री बनाया हो, पाल समाज से हो, पाल साहब को जो उनको बनाया, सैन साहब को बनाया जो, और जो कश्यप समाज से जो कश्यप जी उस समय थे, नरेंद्र जी अब नहीं है हमारे साथ में, बाद में सुरेश कश्यप जी को एमएलसी बनाया। तो हकीकत में देखा जाए तो जो बाबा साहब की हमारा जो बहन जी कभी भी अपना जो घोषणा पत्र लागू नहीं करती, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो घोषणा पत्र है, संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। जो संविधान में जो मूल आर्टिकल है हम उसी को आधार पर लेकर चलते हैं। जो ये लोग हिंदुओं की बात करते हैं, जो कुछ पार्टियां हिंदुओं की बात करती हैं, उन्हें तो हिंदू को पता ही नहीं है क्या है, वो क्या सम्मान कर रही हैं। माननीय बहन जी एक ऐसी नेता हैं देश के अंदर जो सर्व समाज और सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का सम्मान करती हैं। आप लेके दिल्ली से शुरू हो जाइए, जहाँ से नोएडा हमारा शुरू होता है, और लखनऊ तक हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का काम करी हैं। चाहे तो ज्योतिबा फूले साहब की हो, क्या ज्योतिबा फूले साहब हिंदू नहीं थे? नारायण गुरु की हो, पेरियार साहब की हो में जो, तो ये बहन जी जो है करने पे भरोसा करती हैं। बहन जी कहती नहीं है, वो करती हैं। और अब भी हमारा ये है 2022 हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज आप देख रहे हो अंदर से बाहर तक कहीं भी चले जाओ आपको सर्व समाज का यहाँ पर कार्यकर्ता बैठा हुआ मिल जाएगा, और सर्व समाज बड़ी शिद्दत से काम कर रहा है। और आज जो प्रदेश के अंदर कानून कभी ख़त्म हो चुका है, तो दोबारा से वो लोग बहन जी की तरफ उठा के देख रहे हैं, क्योंकि बहन जी को उन्होंने देखा है, समझा है, उसी के आधार पर हम सरकार बनाएंगे और फिर दोबारा से विकास की गंगा बहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं सुबोध कुमार, अभी मैं उपस्थित यहाँ पर हूँ ये बसपा कार्यालय पर, और तमाम जो बसपा के पदाधिकारी उनसे मेरी बातचीत हुई थी तमाम मुद्दों को लेकर के। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी, पारदर्शी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करें। यदि आप हमारे न्यूज़ पोर्टल पर जाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.khabarbuddha-times.com पर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। तो मैं सुबोध कुमार खबर बुद्धा टाइम्स से लेता हूँ इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नई व ताज़ा बेहतरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।